बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, यानी कि फाइनल टर्म का 3rd लेक्चर है। तो जो आज हमने इस लेक्चर में टॉपिक कवर करने ये वाले टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया था, तो उसी चैप्टर को हम इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो जिस पेज से हमने कंटिन्यू करना वो पेज नंबर 348 है, और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ करें वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटिंग द क्लास ऑफ एन एड्रेस। अब किसी भी सिस्टम के ऊपर आईपी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसे काम करना होता है, उसे ये काम करना होता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो भी है ना उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रीफिक्स, और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है सफिक्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स जो होता है ना, ये हमारा होता है नेटवर्क की आईडी होती है, और इस तरह जो सफिक्स होता है ये हमारा होस्ट आईडी होती है, यानी कि जिस कंप्यूटर के ऊपर डाटा सेंड किया जा रही है उसकी आईडी होती है। पीछे हमने जो देखी थी वो थी क्लासफुल आईपी एड्रेसेस। तो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। क्लासलेस तो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी आप क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग की बात करें तो वहाँ पे हमने देखी थी कि 5 क्लासेज होती थी, लेकिन जो एक्चुअल में यूज हो रही थी वो सिर्फ 3 हो रही थी। क्लास ए, क्लास बी और इसी तरह क्लास सी। जो क्लास डी और क्लास ई थी ना, वो क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व थी, और क्लास ई जो थी ना वो अभी तक यूज नहीं हो रही, यानी कि अभी तक नॉट असाइंड है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कोई भी एड्रेस होता है ना गेम, तो उससे वहाँ पे उसकी क्लास जो है वो कंप्यूट की जा सकती है, यानी ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए से है, क्लास बी से, या क्लास सी से है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि जो क्लासेस है ना उनका एक टेबल बनाए। तो टेबल बनाने का बिल्कुल एक इजी सा मेथड है। इस टेबल को रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग या इसी तरह एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। तो रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, इसका बिल्कुल इजी सा मेथड है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने इस तरह करके कुछ टेबल बना लेने हैं, और उसके बाद 3 कॉलम बनाने के बाद आपने सबसे पहले जो टेबल इंडेक्स है ना इन डेसिमल, आपने सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है। तो इस तरह करके नंबरिंग कर लेनी है, और ये 15 तक लेके जाना है, यानी 0 से स्टार्ट करना है और इस तरह 15 तक लेके जाना है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है कि ये जो है ना टेबल, यहाँ पे फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ एड्रेस, अब यहाँ पे जो 0 के इक्विवेलेंट है ना बाइनरी, वो यहाँ पे लिख देना। इसी तरह 1 के इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो यहाँ पे, इस तरह करके यहाँ पे जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ना वो सारे यहाँ पे लिख देना, यानी कि ये 14 और इसके नीचे जो होगा वो 15 होगा। तो इस तरह करके सबके बाइनरी इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे यहाँ पे अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो ये बन रहा है। इसी तरह अगर 8 की बात करें तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये बन रहा है। अब बाइनरी इक्विवेलेंट बनाने के बाद जो हमने नेक्स्ट देखना है ना, क्लासेस ऑफ एड्रेस, हमने ये लिखनी मेंशन करनी। तो अगर आप ये पिछला टेबल पिछले लेक्चर नंबर शायद 24 में था, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमारे पास 5 क्लासेस है, क्लास ए से लेकर क्लास सी तक। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह से भी हमने देखा था कि जो क्लास ए है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर क्लास बी की बात करें तो 10 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को आपने माइंड में रखना है, जो क्लास ए है ना हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगी। अब अगर क्लास ए की बात करें, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपने बाइनरी में देखना है। तो यहाँ पे देखें ये बाइनरी में जहाँ जहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपने क्लास ए लिख देना। तो यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ 7 तक ये बाइनरी यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लास ए मेंशन कर दें। तो यहाँ तक हमने क्लास ए को मेंशन कर दिया। अब अगर क्लास बी की बात करें तो यहाँ ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये हो रहा है 10 से स्टार्ट। तो हम इसी तरह देखेंगे तो जो 10 से स्टार्ट हो रहा है ना उनको हमने क्लास बी में मेंशन कर देना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक है ना, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक हमने क्लास बी मेंशन कर देना। यानी यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट हो रहा था वो क्लास ए था, और उसके बाद जो 10 से स्टार्ट हो रहा था वो क्लास बी था। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा वो हमारा क्लास बी होगी। इसी तरह आप थर्ड का भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये नहीं, ये क्लास सी जो है ना ये 110 से स्टार्ट होगी, और इसी तरह अगर क्लास डी की बात करें तो ये 1110 से स्टार्ट होगी। तो अगर क्लास सी की बात करें यहाँ पे अगर देखें तो ये है 110। अब यहाँ पे 110 की बात करें तो यहाँ पे ये 2 जो है क्लास सी यहाँ इससे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो बन जाएंगी ये हमारी क्लास सी बन जाएंगी। और उसके बाद अगर क्लास डी की बात करें तो ये 1110 से स्टार्ट हो रही है, और अगर 1110 की बात करें तो यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब जो 14 होगा ये हमारा क्लास डी होगा। और इस तरह अगर क्लास सी की बात करें तो ये 1111 से स्टार्ट हो रही है, तब यहाँ पे जो लास्ट होगी हमारी क्लास ई होगी। सो इस तरह करके हम कुछ मेंशन कर देंगे। यहाँ तक हमारी क्लास सी होगी, यहाँ पे क्लास डी होगी, और यहाँ पे क्लास ई होगी। लास्ट वाली जो होगी वो क्लास ई होगी। अब आप इसको 2 मेथड से रख सकते हैं, या एक आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे कैसे याद रख सकते हैं, आप ये याद रख सकते हैं 7, उसके बाद 11 और उसके बाद 13। ये हमारी 3 क्लासेज हो जाएंगी। 7 तक आपने यानी ए क्लास कर देना, उसके बाद 11 तक आपने बी क्लास कर देना, और उसके बाद 13 तक आपने क्लास सी कर देना है। और उसके बाद जो क्लास डी और ई होगी वो 1 नहीं होगी, वो 1 टाइम ही होगी। और यहाँ पे जो आपने स्टार्ट करना है ना वो माइंड में रखना है, वो 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना। आपने 0 से स्टार्ट करना है और 15 तक जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो कंप्यूटर या आईपी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, वो बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं बाइनरी वैल्यूज में, तो वो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं होता। तो जब आईपी सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए उसे क्या करता है कि 32 बिट वैल्यू जो होते हैं ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, और उनको जो सेपरेट कर रहा होता है ना वो डॉट से सेपरेट कर रहा होता है। तो इसलिए इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं, यानी डेसिमल में लिखा जाता है और डॉट से सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच ऑक्टेट को डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है, और यानी उन ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए एक डॉट यूज किया जाता है। सो इस वर्ड यहाँ पे ऑक्टेट से कंफ्यूज नहीं होना। तो पिछले एग्जांपल की अगर बात करें जो हमने क्लासेस देखी, तो यहाँ पे अगर देखें तो बिट्स जो होते हैं ना 0 से लेके 8 तक, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको 1
ऑक्टेट कहा जाता है। उसके बाद 8 से लेकर 16 तक को सेकंड ऑक्टेट कहा जाता है और उसके बाद 16 से 24 तक को थर्ड ऑक्टेट कहा जाता है। और इसी तरह ये जो है 24 से लेकर 31 तक जो होता है ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो 4 ऑक्टेट पे कंटेन कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। वो चाहे क्लास कोई भी यूज़ कर रहा हो, क्लास ए यूज़ कर रहा हो, क्लास बी या क्लास सी, तो उसमें क्या होंगे कि 4 ऑक्टेट कंटेन कर रहे होंगे। अब यहाँ पे डॉटेड डेसिमल नोटेशन के एक एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे 32 बिट बाइनरी वैल्यूज होती है ना, यानी जो कंप्यूटर या आईपी सॉफ्टवेयर जिनको डील कर रहे होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से वैल्यूज होती हैं। ये पहला ऑक्टेट है, यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करें तो ये 8 होंगे। इसी तरह ये सेकंड ऑक्टेट है, इसको भी काउंट करें, ये भी 8 होंगे। और इसी तरह ये थर्ड और ये फोर्थ ऑक्टेट है। अब जब इसको इक्विवेलेंट डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट था ना, ये वाला इस ऑक्टेट की बात हो रही है, तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट बनेगा। अब ये जो नेक्स्ट ऑक्टेट है ना, यहाँ पे इसको तो वैसे ही स्पेस दे के सेपरेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एक डॉट लगा के डेसिमल नोटेशन में एक डॉट लगा के सेपरेट किया जाता है। इसका मतलब ये पहला हमारा ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है और इस तरह ये फोर्थ ऑक्टेट है। और यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास 4 ही ऑक्टेट थे। अब आपको ये क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि 32 बिट बाइनरी आपको नंबर गिवन और आपको कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखें, तो आपने इस तरह से लिखनी, यानी आपने ऑक्टेट को 8 जो डिजिट होंगे ना उनका आपने अलग अलग कर लेना है, उनके 4 ग्रुप बना लेने और उसके बाद क्या करना है कि उसका इक्विवेलेंट डॉटेड डेसिमल नोटेशन निकाल देनी है। अगर आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता तो डोंट वरी, मैं आपको अभी एग्जाम में सिखा देता हूँ। आपको वहाँ पे एग्जाम जो सॉफ्टवेयर होगा ना, वहाँ पे आपको MS एक्सेल जो होगा ये एग्जाम में लाओगा, तो आप वहाँ पे आप MS ऑफिस को यूज करके आप ये इजीली इसको डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई आ जाता है, यानी कि आपने डेसिमल को उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। आपने क्या करना है कि इन 3 लाइन को आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने प्रोग्रामर होगा आपने इसको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी बाइनरी वैल्यू है ना वो आपने उसको लिख लेना है। आप यहाँ पे जब ऐसे लिखेंगे तो आपने ख्याल करना है कि आपने 1 ऑक्टेट यानी कि 8 बिट तक जाना है। यानी यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3, 6 और ये 7 हो गए, तो इस तरह करके हमने एक और ऐड कर देना है। तो उसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक आपको जस्ट शो करवाने के लिए एक वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल में आ रहा है ये इसका इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी इसका मतलब ये 170 के इक्विवेलेंट है। इसको आंसर में लिख सकते हैं। इसी तरह करके आप बाकी ऑक्टेट को भी इस तरह इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपको ये जो MS एक्सेल होता है आपको ये हमेशा अलाउड होता है। तो आप इसको यूज करके भी आप इजीली आप इसको बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है कि आपने इस तरह MS एक्सेल है ना उसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपने कन्वर्ट करना है ना वो वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे आपने जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है ना आपने वो वैल्यू लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बाइनरी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कोई भी वैल्यू, तो कोई मैं आपने सपोज करके मैंने एक वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। अब ये नेक्स्ट जो कॉलम होगा ना मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह जब ये कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने लिख देना इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बाइन और उसके बाद बाइन और 2 और इसके बाद आपने जिसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें बाइनरी आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह इसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जस्ट सपोज करके आप इसको यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे DEC डेस, और डेस के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे डेसिमल टू बाइनरी, इसी तरह डेसिमल टू हेक्स और जो बाकी जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो जो वैल्यू आपने जहाँ से जिसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे मैं बाइनरी से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइनरी लिखूंगा, बाइनरी लिखे बाइन 2 और उसके बाद जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जब क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू जो अभी मैंने लिखी है ना इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रैकेट यानी स्टार्टिंग ब्रैकेट थी लेकिन एंडिंग ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं एंडिंग ब्रैकेट भी लगा दूंगा और उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। जस्ट एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसका जो भी इक्विवेलेंट होगा ये हमारा डेसिमल में आ गया। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं किस चीज़ को किस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने बाइनरी यानी कि जो पहला लिखा हुआ है बाइनरी को कन्वर्ट किया और किस चीज़ में किया इसने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अब आप यही वैल्यू एग्जाम में जाके आप अपने आंसर में जाके इजीली लिख सकते हैं। और जस्ट सोच के अगर ये डेसिमल है ना कुछ इस तरह आप लिख के उसके बाद आपने क्या करना है यही फॉर्मूला आपने दोबारा करना है इक्वल का साइन लगा के। उसके बाद अब यहाँ पे मैं डेसिमल को जो कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो बाइनरी में करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा डेसिमल और उसके बाद 2 बाइन। अब इसके बाद मैं बाइनरी में करना है या ऑक्टल में करना है जिसमें भी करना है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं इस वाले को यानी जिसको मैंने कन्वर्ट करना है उसको करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखें ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्जन कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट कन्वर्जन कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासेस एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो यहाँ पे MCQs के हवाले से कुछ पॉइंट लिखे हैं तो आपने ये माइंड में रखने यहाँ पे MCQs में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये क्लास ए जो होता है ना वो 3 ऑक्टेट पे क्रॉसपॉन्ड कर रहा होता है किसको, होस्ट सफिक्स को। होस्ट सफिक्स का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर का एड्रेस होता है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको बात याद हो हमने क्लासेस में जो देखा था तो यहाँ पे देखा हमारा इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो था हमारा सफिक्स है यानी होस्ट आईडी था यानी कंप्यूटर का एड्रेस था। तो हमने देखा था कि यहाँ तक एक हमारा ऑक्टेट बन रहा था, उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑक्टेट था वो यहाँ तक बन रहा था और इसके बाद जो थर्ड ऑक्टेट था वो हमारा यहाँ तक बन रहा था। तो यही चीज़ कही जा रही है जो होस्ट सफिक्स होता है वो 3 ऑक्टेट को कंसिस्ट कर रहा है।
और सेकंड नंबर पे कि क्लास बी में क्या होता है, जो लास्ट 2 ऑक्टेट होते हैं ना वो होस्ट ऑक्टेट होते हैं, यानी होस्ट आईडी होती है। तो यहाँ पे देखें अगर क्लास बी की बात करें, ये हमारी क्लास बी है, तो यहाँ पे देखिए 16 में मिड में आ रहा है। और यहाँ पे देखें इसके बाद जो है ना ये हमारे पास 2 ऑक्टेट है, और 2 ऑक्टेट अभी हमने देखा था, यहाँ तक 1 ऑक्टेट है और इसके बाद हमारा ये लास्ट ऑक्टेट है। और अगर क्लास सी की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारे पास 1 ऑक्टेट होता है ना लास्ट वाला, वो हमारा होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 24 के ऊपर आ रहा था, यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्लास सी आ रही थी, और यहाँ पे 24 यहाँ तक हमारे पास एक ही ऑक्टेट बनता है। तो इसका मतलब ये वाला जो है हमारा, ये वाला लास्ट ऑक्टेट है और ये हमारा सफिक्स यानी होस्ट आईडी है। अब जो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं इस तरह आ सकते हैं, लास्ट 3 जो ऑक्टेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको और वो कौन से पूछ सकते हैं क्लास ए में, यानी किस क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने बताना होगा क्लास है। या आप इस तरह ये भी पूछ सकते हैं क्लास 3 ऑक्टेट इन क्लास है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने जो आंसर देना होगा कि होस्ट सफिक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज। तो यहाँ पे ये जो टेबल है आपको ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लास ए या क्लास बी या सबकी आप ना रेंज बताएं। तो क्लास ए की अगर बात करें तो इसकी जो रेंज स्टार्ट हो रही होती है वो 0 से स्टार्ट हो रही होती है और इस तरह 1 to 7 पे जा रही होती है। इसी तरह क्लास बी की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है और यहाँ पे एंड कर रही होती है। और इसी तरह अगर क्लास सी की बात करें तो वो 192 से स्टार्ट हो रही होती है और 223 पे जाके एंड हो रही होती है। और डी की यहाँ पे ये वैल्यू होगी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है, और इसी तरह ई की जो होगी यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे जाके एंड होगी। तो ये टेबल आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ द एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो होता है ना, जो आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का, तो क्लासेज जो होते हैं ना उसे इक्वली डिवाइड नहीं कर रही होती, यानी नेटवर्क आईडी और जो होस्ट आईडी होती है उनको सेम स्पेस नहीं दे रही होती। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर सेम स्पेस दे रही होती है ना, तो तीनों क्लासेज जो होती है ना यहाँ पे 16 बिट पे आके जाके इनको डिवाइड कर रही होती है। यानी यहाँ तक होता हमारे पास ये जो होता पार्ट हमारा ये होता प्रीफिक्स, यानी कि हमारे पास जो नेटवर्क की आईडी होती है ये होती, और इसी तरह अगर ये वाला पार्ट होता तो ये सारा सफिक्स होता है यानी होस्ट आईडी होती। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि इनको इक्वल डिवाइड नहीं करता। अगर क्लास ए की बात करें तो यहाँ तक है, अगर क्लास बी की बात करें तो यहाँ तक है, और इसी तरह अगर क्लास सी की बात करें तो यहाँ तक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ द एड्रेस स्पेस की जा रही है, यानी कि अगर एन बिट्स है ना आपके प्रीफिक्स में तो कितने यूनिक नेटवर्क को जनरेट कर सकता है, और इसी तरह अगर सफिक्स के भी एन बिट्स हैं तो कितने उससे जो हमारे पास होस्ट आईडी हैं वो बन सकती हैं। तो इसका हमने इजी सा फॉर्मूला है, तो मैं आपको वो बता देता, आपने इसको भी माइंड में रखना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। तो डिवीजन आपने कैसे करनी है, आपने इस तरह करके आपने ये टेबल बना लेना, एड्रेसेस क्लास है बिट्स इन प्रीफिक्स, आपने पहला पार्ट और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क्स। अब यहाँ तक आपका हाफ पार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारे पास क्लास ए है ना उसमें हमारे पास जो बिट्स होंगे इन प्रीफिक्स वो 7 होंगे। अब ये 7 कहाँ से आ गया, हमने तो देखा तो वो 8 थे, तो 7 कुछ इस तरह से आ गए। तो यहाँ पे अगर देखें क्लास ए की बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है ना 0 हमारे पास, ये तो परमानेंट आएगा, ये आना ही आना है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो 0 है ना ये परमानेंट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बाकी हमारे पास होंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो 7 ही होंगे। तो इसलिए जो हमारे पास ए में आएगा वो 7 आएगा। सो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 7 बिट्स हैं, हमने यहाँ पे देखना है कि इससे हमारे पास कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स जनरेट हो सकते हैं। तो हमने वो नेटवर्क काउंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है ना, हमने इसको काउंट करने के लिए क्या है कि हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वो फॉर्मूला क्या है, हमने क्या करना है कि 2 की पावर n। अब यहाँ पे n जो है ना ये हमारे पास बिट्स हैं इन प्रीफिक्स है, हमारे पास ये जो प्रीफिक्स है या हमारे पास सफिक्स है इसमें जो भी होंगे हमने उसको n की पावर में ले लेना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो n है वो यहाँ पे 7 है, तो हमने क्या करना है 2 की पावर 7 ले लेना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब जो हमारे पास क्लास ए होगी ना उससे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क बन सकते हैं वो 1 to 8 बन सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम सफिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वो 24 बिट्स होंगे, यानी हमारे पास 3 ऑक्टेट जो हैं वो अवेलेबल। तो इसको हम फार्मूला कैसे, बिल्कुल वही फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। अब यहाँ पे क्या होगा कि n की जगह पहले हमने 7 लिया था यानी प्रीफिक्स में, और जब हम सफिक्स की कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम 24 ले लेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने वो ले लेनी है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इससे इतने नंबर ऑफ जो होस्ट है ना वो जनरेट कर सकते हैं, यानी क्लास ए में जो है यहाँ हम इतने नंबर ऑफ होस्ट आईडीज जनरेट कर सकते हैं। अब इसी तरह आपने क्लास बी और क्लास सी का भी मेंशन कर लेना है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो सेम हो गया, यानी 2 की पावर n। अगर हम क्लास बी की बात करें तो यहाँ पे n जो होगा वो 14 हो जाएगा, और अगर क्लास सी की बात करें तो n जो होगा वो हमारे पास 21 हो जाएगा। और इसी तरह जब हम सफिक्स में आएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा n वो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और जब क्लास सी में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सफिक्स में बन जाएगा n की पावर वो 8 बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अथॉरिटी फॉर एड्रेस। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई कि हमारा थ्रू आउट द इंटरनेट यानी पूरे इंटरनेट के ऊपर जो हर नेटवर्क होता है ना प्रीफिक्स वो यूनिक होता है। अब नेटवर्क आईडी जो होती है ना वो सेम कहीं पे भी नहीं हो सकती, चाहे एक अगर नेटवर्क पाकिस्तान में और एक है अमेरिका में, तो दोनों की जो नेटवर्क आईडी होंगी वो हमेशा डिफरेंट होंगी, वो सेम नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो भी नेटवर्क डेवलप किए जाते हैं ना तो वो कहाँ से अपना नेटवर्क आईडी लेते हैं, वो उसकी जो आईएसपी होते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वहाँ से जनरेट की जाती है। यानी ये जैसे अगर हम ये जोंग की सिम यूज़ कर रहे हैं ना तो हमें जो आईएसपी है ना वो हमारा जोंग है, ये जैज़ है, तो ये हमें जो नेटवर्क आईडी होता है ना हमें ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जो आईएसपी है वो कहाँ से ले रहे होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ से ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये ले रहे होते हैं वो होती है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एसोसिएटेड नेम्स एंड नंबर्स, और इसको आई कैन भी कहा जाता है।
अब यहाँ पे जो क्लासफुल एड्रेसिंग है ना, इसकी एक एग्जांपल गिवन है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने आईपी एड्रेस को असाइन कर देना है। तो सबसे जो ज्यादा क्लास यूज की जाती है वो यूजुअली जो की जाती है वो क्लास सी यूज की जाती है। अब जो नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि ईच फिजिकल जो नेटवर्क होता है ना उसके साइज को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद असाइन ए प्रीफिक्स यानी नेटवर्क आईडी असाइन कर देते हैं उसको। यानी वो ये देखते हैं कि कितने फिजिकल नेटवर्क हमें चाहिए और उसके बाद उनको प्रीफिक्स यानी नेटवर्क आईडी असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो क्लासफुल एड्रेसिंग है इसकी एक एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे सब क्लासेस मेंशन की हुई है। यहाँ पे एक ये आईडी है, इसके बाद ये आईडी है, यहाँ पे ये भी क्लास भी है, ये भी क्लास भी है, इसी तरह ये क्लास सी है और ये इसी तरह ये क्लास ए है। तो इसको आइडेंटिफाई, आपको ये एग्जांपल वगैरह भी इस तरह आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सी क्लास है। तो ये बिल्कुल ईजी सा है। अब कैसे ईजी सा, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले अगर हम ये हमारे पास सिर्फ ये आईडी कुछ इस तरह से गिवन हो, प्रीफिक्स 10 है। तो अगर प्रीफिक्स 10 की बात करें तो इसका मतलब जस्ट ये 1 ऑक्टेट है, यानी इसके बाद कोई भी डॉट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जस्ट 1 ऑक्टेट है। अब यहाँ पे देखें क्लास ए में देखें तो हमारे पास ये जस्ट 1 ऑक्टेट होता था। यहाँ पे देखिए इस तरह करके हमारे पास जस्ट 1 ऑक्टेट है, ये हमारा क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो होगी हमारे पास क्लास ए होगी। अब उसके बाद अगर इस आईडी को देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ऑक्टेट है, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, उसके बाद डॉट, उसके बाद ये सेकंड ऑक्टेट है, उसके बाद फिर से डॉट और उसके बाद ये थर्ड ऑक्टेट है। जब ये डॉट आ जाए तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ऑक्टेट है वो आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट वाला हमने देखना है। तो अगर ये क्लास सी की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 ऑक्टेट थे, यानी पहला ऑक्टेट यहाँ तक बन रहा था, उसके बाद सेकंड ऑक्टेट यहाँ तक बन रहा था और इसके बाद थर्ड ऑक्टेट आगे चल के बन रहा था। तो इसका मतलब ये जो एड्रेस है हमारे पास क्लास सी का एड्रेस है। इस तरह अगर इसकी और इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें इसके ये 1 to 8 उसके बाद डॉट 10 है, और इसी तरह अगर इसकी बात करें ये है 1 to 8 और उसके बाद डॉट लगा के आगे डिजिट लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो है इसके पास 2 ऑक्टेट में प्रीफिक्स कंसिस्ट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर क्लास बी की बात करें तो हमारे पास जो पहला ऑक्टेट था वो यहाँ तक आ रहा था और उसके बाद जो सेकंड ऑक्टेट है वो यहाँ तक आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्लास बी का एड्रेस है। सो इस तरह करके आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसकी क्लास बताएं, तो आप इजीली इसको इस तरह करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।